नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है, जिसका सामान्य अर्थ हम देख रहे हैं। 46 नंबर का श्लोक हमें देखना है कि बंधन में रहते हुए भी जीव आपके नाम मात्र के स्मरण से बंधन मुक्त अपने आप को अनुभव करता है, उसके बंधन के भय छूट जाते हैं। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। पाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा गाणं बृहन्निगण कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। कहते हैं कि आपाद कंठ अर्थात पांव से लेकर कंठ तक, उरु शंखल वेष्टितांगा, उरु शंखल वेष्टितांगा माने सांकलों से जड़ा हुआ शरीर वाला, जो लोहे की सांकल होती है ना, चैन, बड़ी बड़ी जंजीरें, उससे जिसको बांध दिया हो ऐसा। गाढ़म अत्यंत कसकर बांधा गया हो। बृहन निगड़ अर्थात बड़ी बड़ी बेड़ी से, कोटि करोड़ों, निग्रष्ट जंगा घिस गई हैं जांघें जिनकी ऐसे, अर्थात करोड़ों बड़ी बड़ी लोहे की सांकड़ियों से बांध दिया हो, जिनकी नुकीलों से, जिनके नुकीले हिस्से से जांघें छिल गई हों बुरी तरह से, है ना। और तन्नाम मंत्र मनिशम मनुजा स्मरंत, तन्नाम आपका नाम, मंत्र आपके नाम रूपी मंत्र को, अनिशम अर्थात निरंतर, मनुजा स्मरंत जो मनुष्य स्मरण करता है, अर्थात ऐसी दशा में भी जो मनुष्य आपके नाम का निरंतर स्मरण करता है, सद्य शीघ्र अपने आप, शीघ्र स्पीड में, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया अर्थात बंध के भय से विगत रहित हो जाते हैं। कौन? भवंती अर्थात होते कौन? ऐसे मनुष्य जो निरंतर आपके नाम का स्मरण करते हैं, अर्थात जिनका शरीर नीचे से ऊपर तक अर्थात पांव से कंठ तक बड़ी बड़ी बेड़ियों में, सांकलों में जकड़ दिया गया हो, मजबूत लोहे की जंजीरों की नोकों से रगड़ रगड़ कर जिनकी जांघाएं बुरी तरह छिल गई हों, ऐसे कारागार में बंदी पुरुष यदि आपके नाम का निरंतर स्मरण करते हैं तो उसके बंधन स्वयं छूट जाते हैं, या फिर वो जीव स्वयं बंधन के भय से मुक्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? देखो मानतुंग आचार्य स्वयं सांकलों में जकड़े हुए थे ना उस समय, जिस समय वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, 48 ताले स्वयं टूट गए थे उनकी भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से। ये भक्ति का इसलिए सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 48 ताले टूट गए, सांकलें सब अपने आप खुल गई थी उनकी भक्ति के प्रभाव से। भगवान की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, वीतरागता की भक्ति ऐसी ही होती है। ये कौन कर सकता है पता है? जिन्हें वीतरागता का अर्थ समझ में आता है। आचार्य मानतुंग स्वामी स्वयं वीतरागता का अनुभव करते थे, स्वयं 7वें 6वें गुण स्थान में झूलते थे, आत्मानुभव उन्हें होता रहता था। उन्होंने अपना वीतराग स्वरूप देखा था, अनुभव किया था उसे, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद उन्होंने लिया है, इसलिए उन्हें जिनेंद्र भगवान की विशेष भक्ति है। हम लोग तो जानते ही नहीं है आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। निगोदियों जीव का दुख और सिद्धों का सुख, आत्मा का सुख, इसकी अज्ञानी जीव कल्पना भी नहीं कर सकता, संसारी जीव इसकी कल्पना नहीं कर सकता। सोचो आप। आचार्य मानतुंग स्वामी ने जिनेंद्र देव की कितनी उत्कृष्ट भक्ति की, क्योंकि वो जिनेंद्र देव का स्वरूप जानते हैं, उनका वीतराग स्वरूप जानते हैं। उन्होंने उनकी वीतरागता की भक्ति की, उनके वीतराग स्वरूप की भक्ति की। वर्तमान में लोग भक्ति करते हैं तो उनसे भीख सी मांगते हैं, भीख सी मांगते हैं, मेरे सर पे रख दो हाथ। ये क्या है? हम उनसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, शांति धारा करते हैं, तो ये दुनिया भर की मांग उनके सामने हम रख देते हैं कि ये क्या है?
भगवान तो वीतरागी है ना, उनकी वीतरागता की भक्ति करो। मांगने क्यों आ जाते हैं हर समय कुछ ना कुछ भगवान से? अरे उन्होंने जिनवाणी में बताया है कि तू स्वयं परमात्मा है, मेरी तरह बन के यहाँ बगल में बैठ। बार बार मांगने चला आता है। पता है कोई भिखारी होता है ना, किसी बड़े के घर पे मांगने चला जाए, उसको अगर दुत्कार के भी 2-4 बार भगा दो ना तो वो दोबारा नहीं जाता। यहाँ अरिहंत परमात्मा के पास आप बार बार मांगने आते हो, बार बार भगवान ये कहते भी मैं खुद छोड़ के बैठा हूँ, मैंने अपना स्वरूप देखा तो मैं उच्च पद पे विराजमान हुआ, पूज्य बना। तू अपना स्वरूप देख, तू भी पूज्य बनेगा। लेकिन बार बार हम भगवान की बात को अनसुना करके, जिनवाणी को ना पढ़ के, ना समझ के, केवल हर समय रोज रोज मांगने पहुँच जाते हैं। कितनी बड़ी भूल है। और स्वयं को भक्त समझते हैं, जयकारा लगाते हैं। भक्ति का नाम, भक्ति इसका नाम नहीं है। भक्ति है सच्चे स्वरूप का ज्ञान, गुणों का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, गुणगान करना, इसका नाम भक्ति है। हम लोग तो भक्ति का अर्थ भी वास्तव में नहीं समझते अभी। यदि आपको जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त बनना है ना, तो आपको जिनेंद्र स्वरूप भगवान के सच्चे स्वरूप को समझना होगा, जानना होगा, और वो स्वरूप आपको शास्त्रों में मिलेगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, जिनेंद्र भगवान के सच्चे स्वरूप को जानो, समझो, आपके हृदय में भक्ति का भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। हम सभी के जीवन में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के उत्कृष्ट भाव प्रकट हों, ऐसी भावना के साथ।